Welcome to Pathshala. Today we will study about pseudo force. In what situation pseudo force acts, what are its effects, and why we need a pseudo force. तो एक सिंपल सिचुएशन से शुरू करते हैं कि मान लिया एक ब्लॉक है, इसका मास कुछ m है और ये रोड पे रखा हुआ है रेस्ट में। ये रोड है और इस पे ये रखा हुआ है, ये रेस्ट में रखा हुआ है। इस पर वेट mg नीचे की तरफ लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। और ये रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। और एक कार है, उसके अंदर एक आपका ऑब्जर्वर है, ये कार के अंदर बैठा हुआ है इस तरह से, और वो मान लिया कार ड्राइव कर रहा है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और ये कार आगे की तरफ एस्लेट कर रही है ए एस्लेशन से। ये कार आगे की तरफ एस्लेट कर रही है, मान लिया ए नॉट एस्लेशन से आगे की तरफ एस्लेट कर रही है, ठीक है। ये अब इस ऑब्जर्वर, इसको नाम दे देते हैं ए, ये ए ऑब्जर्वर है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो एम मास का ब्लॉक है ये आगे की तरफ एस्लेट करता हुआ आ रहा होगा। कितने एस्लेशन से? ए नॉट एस्लेशन से, ठीक। क्योंकि ये कार ए नॉट एस्लेशन से आगे एस्लेट कर रही है, तो इस कार के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रेस्ट में होंगे, मान लिया यहाँ पे कोई ट्री है यहाँ पे, ठीक है, वो ट्री है, वो ट्री, उस ट्री का भी एस्लेशन कितना होगा? ए नॉट, ठीक है। ये जो ब्लॉक रेस्ट में रखा है इसका भी एस्लेशन कितना होगा? ए नॉट। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो रेस्ट में होंगे वो सारे कार के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में ए नॉट एस्लेशन से एस्लेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार या विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अगर आप ए ऑब्जर्वर से पूछोगे तो जैसे ये ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है, ये रेस्ट में रखा हुआ है, इसका ए नॉट एस्लेशन है, ठीक है। क्या इस एम मास के ब्लॉक पे क्या कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में जिसकी वजह से ये एस्लेशन आ रहा है? इस ए से आप पूछोगे तो ए ये कहेगा कि मुझे एम का एस्लेशन ए नॉट इस तरफ दिख रहा है, इस डायरेक्शन में एम का एस्लेशन ए नॉट दिख रहा है। फिर आप ए से पूछोगे क्या तुमको इस पर कोई फोर्स दिख रहा है, तो ए कहेगा फोर्स तो कोई नहीं है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, और वो ग्राउंड से लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन से क्या हो रहा होगा? बैलेंस हो रहा होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्लेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास एस्लेशन है तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स होगा, बिना फोर्स के एस्लेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एस्लेशन। इस ए के रिस्पेक्ट में एस्लेशन तो है ऑब्जेक्ट का, क्या? ए नॉट, लेकिन उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब इस एस्लेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस्लेटिंग फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, ठीक है। होना भी चाहिए, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम के लिए। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जो नॉन एस्लेटिंग होते हैं। जितने भी एस्लेटिंग फ्रेम होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। जितने भी फ्रेम आपके एस्लेटिंग फ्रेम होते हैं, जिन फ्रेम्स के पास कुछ ना कुछ एस्लेशन होता है, तो वो सारे क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जो फ्रेम जिनका एस्लेशन जीरो होता है, तो एस्लेशन जीरो होगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट में होंगे या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, तो उन सबको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में। तो अब क्या करें? तो अब इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करें? इसमें न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं हो रहा, क्योंकि ये फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हमने एक ट्रिक बनाई है, या हमने एक कुछ आप ऐसे कह सकते हो फेक अरेंजमेंट किया है। वो अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए? वो इसलिए है कि न्यूटन सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल बनाया जा सके। वो अरेंजमेंट क्या है? वो अरेंजमेंट है सूडो फोर्स। सूडो मतलब फेक। हम एक फेक फोर्स लगाएंगे, और वो फेक फोर्स इसलिए लगाएंगे ताकि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी क्या हो जाए? एप्लीकेबल हो जाए, ताकि हम अपनी इक्वेशंस बना सकें, हम रिजल्ट्स निकाल सकें, हम सिचुएशंस को क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। क्लियर? ठीक है। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि न्यूटन सेकंड लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स के लिए वैलिड होता है। इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर रेस्ट में होते हैं, यानी जिनका एस्लेशन क्या होता है? जीरो होता है, ठीक। अगर आपका एस्लेटिंग फ्रेम है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, उसमें न्यूटन सेकंड लॉ इनवैलिड हो जाता है। उसमें एप्लीकेबल बनाने के लिए हमें
कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता है थोड़ा सा एक हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, एक फेक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। ठीक है, अब वो फोर्स होगा कितना, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब हम वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही है कि अगर आपके फ्रेम का एस्लेशन इस डायरेक्शन में है तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का एस्लेशन अपोजिट डायरेक्शन में उसको दिखेगा। इसका मतलब जो सूडो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे, फ्रेम के एस्लेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। और कितना होगा सूडो फोर्स इतना होना चाहिए, सूडो फोर्स इतना होना चाहिए कि वो ए नॉट का एस्लेशन प्रोवाइड कर, ए नॉट का एस्लेशन जनरेट कर सके। ए नॉट किसका एस्लेशन है, आपके फ्रेम का एस्लेशन। ठीक है, तो सूडो फोर्स होगा कितना, तो सूडो फोर्स में हम मास तो लेते हैं ऑब्जेक्ट का, मास किसका लेते हैं, ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट पे हम सूडो फोर्स लगा रहे हैं। और एस्लेशन हम किसका लेते हैं, फ्रेम का, एस्लेशन हम किसका लेंगे, फ्रेम का। ठीक, और एक माइनस क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स हमेशा एस फ्रेम के एस्लेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, एस्लेशन अगर इस डायरेक्शन में एस्लेट कर रहा है तो इन सभी ऑब्जेक्ट का एस्लेशन अपोजिट डायरेक्शन में उसको दिखेगा, तो सूडो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें मास तो होता है ऑब्जेक्ट का, एस्लेशन होता है फ्रेम का, और डायरेक्शन होती है अपोजिट, फ्रेम के एस्लेशन के अपोजिट। ठीक है, तो इतना सूडो फोर्स हम अप्लाई करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर हम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आपका ये ऑब्जर्वर है, ये ए नॉट एस्लेशन से एस्लेट कर रहा है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर इस तरह से मान लें हम, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग ए नॉट एस्लेशन से एस्लेट कर रहा है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब पे पीछे की तरफ सूडो फोर्स लग रहा होगा, कितना, उसमें मास होगा ऑब्जेक्ट का और एस्लेशन होगा फ्रेम का, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं। तो मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जर्वर है ए, और ये इस तरफ एस्लेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कितने एस्लेशन से, ए नॉट से। ठीक, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मान लिया ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये कोई हाउस है जिसका मास m2 है, ये एक बोट है जिसका मास m3 है, ये कहीं वाटर में फ्लोट कर रही है यहाँ पे इस तरह से। तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए, इन सभी ऑब्जेक्ट्स पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, फ्रेम के एस्लेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो उसमें मास लेते हैं हम ऑब्जेक्ट का और एस्लेशन लेते हैं फ्रेम का। तो इस m1 के हेलीकॉप्टर पे जो सूडो फोर्स लग रहा होगा ए फ्रेम के रिस्पेक्ट में, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, मास होगा m1 का और एस्लेशन होगा ए नॉट का, मास ऑब्जेक्ट का, एस्लेशन फ्रेम का। ये m2 ये हाउस रेस्ट में है अर्थ के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये इस तरफ एस्लेट कर रहा होगा, तो इस पर सूडो फोर्स कितना लगेगा, मास होता है ऑब्जेक्ट का और एस्लेशन होता है फ्रेम का, m0 m2 ए नॉट। इस m3 की बोर्ड पे इस तरफ सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा, तो मास होगा बोर्ड का और एस्लेशन होगा ऑब्जर्वर का। ठीक है, तो ये सारे सूडो फोर्सेज लगेंगे। ठीक है, तो अब आपको एकदम ध्यान रखना है कि सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मास लेते हैं हम ऑब्जेक्ट का और एस्लेशन लेते हैं हम फ्रेम का, ऑब्जर्वर का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। कैसा फ्रेम है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और उसके आगे माइनस क्यों, क्योंकि एस्लेशन की अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स है। क्लियर।